हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ खास टिप्स लेकर आई हूँ जो यकीनन आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। पहला टिप्स है, प्याज तो हम सभी खाने में इस्तेमाल करते हैं, सब्जी में डालते हैं, सलाद में भी हम लोग खाते हैं, लेकिन आज हम इसे चूहे, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच को भगाने में इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ना किचन स्लैब पे ही चूहा या फिर कॉकरोच, छिपकली घूमती है, क्योंकि किचन में खाने पीने की चीज़ें रहती है तो वो खाने पीने के लिए ही आ जाते हैं। पर गैस स्टोव के नीचे छुपने के लिए ये ज़्यादातर इधर ही रहते हैं। तो हम कैसे भगाएं? क्योंकि रात में हम सभी डिनर करने के बाद किचन को अच्छे से क्लीन करके सोते हैं ताकि हमें मॉर्निंग में ज़्यादा काम ना करना पड़े और फटाफट हम ब्रेकफास्ट बना सके। पर अगर किचन में छिपकली या कॉकरोच, चूहे आते हैं तो फिर दोबारा से साफ़ सफाई करनी पड़ जाती है। तो आप ले लें एक छोटा सा प्याज और उसको हमें कट कर लेना है। अगर ज़्यादा चूहे या छिपकली दिखाई देते हैं तो आप पूरा ही प्याज ले सकते हैं, वरना आधे प्याज में ही आपका काम हो जाएगा। इस तरह से स्लाइस में कट कर लीजिए। कट करने के बाद फिर सारे ही छिलके हटा दीजिए और हटाने के बाद इस तरह से गैस स्टोव पे, किचन काउंटर पे आप एक एक स्लाइस रख सकते हैं, जिससे कि छिपकली, कॉकरोच, चूहे इसके नीचे नहीं छुपेंगे। और आप काउंटर पर भी एक दो रख दीजिएगा, क्योंकि प्याज की जो स्मेल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और इस तरह से स्लाइस को अलग अलग करके रखेंगे तो पूरा किचन ही प्याज की स्मेल से भर जाएगा और फिर किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े किचन काउंटर पे या फिर गैस स्टोव पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे और ना ही छुपेंगे। ये बहुत बढ़िया तरीका है, ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगले टिप्स के लिए हमें ले लेना है एक प्लास्टिक की बाउल। स्टील के बर्तन नहीं लीजिएगा, कांच का अगर हो तो कांच का ले सकते हैं। और उसमें हमें रखना है थोड़ा सा पानी। आप कितना बनाना चाहते हैं इस सॉल्यूशन को, उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा चीज़ों को ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बना के आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसमें रखी हूँ 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर। आप जो भी पाउडर इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने में आप वो ले सकते हैं। और आधी चम्मच लेना है बेकिंग सोडा, यानी जो खाने में हम इस्तेमाल करते हैं, मीठा सोडा जिसे बोलते हैं, वो लेना है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद लास्ट में हमें इसमें रखना है हार्पिक। जो भी टॉयलेट क्लीनर आप इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। तो मैं अलग से रखती हूँ क्लीनिंग के लिए, तो मैं ये 2 चम्मच जितना ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा इस लिक्विड को बनाना है तो ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आपको क्लीनिंग करनी हो तभी आप इसे बनाइएगा, नहीं तो इसके अक्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और ये सफाई तो हो जाएगी पर थोड़ा कम काम करेगा ये। तो इसलिए जब भी क्लीनिंग करनी हो तभी बनाइएगा। अब इस लिक्विड से आप बाथरूम के टाइल्स को आप साफ़ कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर भी गंदगी हो किचन के टाइल्स हैं उसको आप साफ़ कर सकते हैं, फर्श साफ़ कर सकते हैं। किचन काउंटर पे इसका क्लीनिंग में इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें हार्पिक रखे हैं, तो जिस वजह से कई बार होता है ना कि दीवार में भी जो टाइल्स लगे रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। खासकर बाथरूम के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं पानी के छींटे की वजह से। तो अगर हम समय समय पे उसकी क्लीनिंग ना करें तो इतना पानी का दाग बैठ जाती है कि फिर बाद में उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो अगर बाथरूम क्लीन करना है तो थोड़ा हार्पिक ज़्यादा रखिएगा, लेकिन अगर फर्श साफ करना हो या फिर मार्बल लगा हो, टाइल्स लगा हो, तो उसमें थोड़ा भी हार्पिक रखेंगे तो चल जाएगा। तो इस तरह से कोई भी स्क्रबर ले लीजिए और उसकी सहायता से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। हार्पिक रखे हैं तो इसलिए आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर हाथ में कटा हुआ है या किसी भी तरह की समस्या है तो आप ग्लव्स पहन के और फिर सफाई कीजिएगा। बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। मैं इसे साफ़ करके दिखा देती हूँ। चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, टाइल्स आसानी से साफ़ हो जाती है। तो अगर ज़्यादा गंदा है तो जो तार वाला आता है कुचा, उससे आप रगड़ रगड़ के साफ़ कर सकते हैं। कम गंदा है तो सॉफ्ट वाला आप स्क्रबर ले लीजिए और उससे रगड़ के साफ़ कर लीजिए। मैं साफ़ कर ली हूँ इसे पोंछ के। तो मैं इसे पोंछ के और फिर दिखाती हूँ। तो एक तौलिया ले ली हूँ छोटा सा और उसे अच्छे से गीला करके और फिर पोंछ लेती हूँ। इसी तरह से आप बाथरूम की टाइल्स को भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, बस उसमें हार्पिक थोड़ा ज़्यादा डालिएगा और ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। देख सकते हैं चमक गई है ये टाइल्स। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और कैसा लगा ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है कपड़ों को लेकर। जो डेली हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, वो तो गंदा होता है, डेली धुलता भी है, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम थोड़ी देर के लिए पहनते हैं, जैसे मार्केट जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही पहने हैं। अब इसे हम क्या धोएं, लेकिन गर्मी का समय है तो पसीने की वजह से बदबू आ रही है। तो वैसे तो ये डेली वेयर वाले कपड़े हैं, बस मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि कोई भी कपड़ा हो,
पेटीकोट हो, ब्लाउज हो, साड़ी हो या फिर सूट हो। तो जो भी कपड़े आपने थोड़ी देर के लिए पहने हैं या फिर एक दिन पहना है, ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है पर बदबू आ रही है, तो उस बदबू को कैसे दूर करें बगैर धोए हुए। क्योंकि कपड़ों को ज़्यादा अगर हम धोते हैं बार बार डिटर्जेंट डाल के या फिर पानी में भी बार बार धोते हैं, तो कपड़े की जो कलर है वो थोड़ा सा कम हो जाती है, लाइट चली जाती है उसकी और कपड़े कमज़ोर भी होने लगते हैं। तो बगैर धोए हुए कपड़े को साफ़ करने का और कपड़ों से बदबू हटाने का या फिर जो जर्म्स बन जाते हैं कपड़ों में उसे दूर करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो आप ले लीजिए छन्ना, और छन्ने में हमें रखना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। हाथ से अगर आप कपड़ों पर इस तरह से छिड़कते हैं तो ये अच्छे से स्प्रेड नहीं होती है, लेकिन हम छन्नी में डाल के और फिर छानते हैं तो ये कपड़े पर अच्छे से फैल भी जाती है और बहुत कम इस्तेमाल भी होता है बेकिंग सोडा। तो जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि कपड़े में ज़्यादा दुर्गंध होती है, जैसे बहुत लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है बाजू से, तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा छिड़क दीजिए और सारे ही कपड़े में सारे जगह इस तरह से बेकिंग सोडा को फैला दीजिए। फैलाने के बाद कम से कम 15 मिनट के लिए इसे ज़रूर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद कोई रुमाल या फिर कोई सॉक्स ले लीजिए पुरानी सी, और उससे नहीं तो हाथ से ही इस तरह से सारे बेकिंग सोडा को हमें इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करके और हटा दीजिए। आप चाहे तो 5 मिनट के लिए इसे झाड़ के धूप में भी रख सकते हैं, जिससे कि इसकी सारी स्मेल दूर हो जाए। नहीं तो ऐसे भी झाड़ के और 5 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए फ़ैन के नीचे, और फिर फोल्ड करके इसे रख लीजिए। कपड़े से कोई भी बदबू नहीं आएगी, कपड़े ख़राब भी नहीं होंगे, ना ही फंगस लगेंगे कपड़े में, ना ही किसी तरह की स्मेल आएगी। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है बिना धोए हुए, बिना मेहनत के कपड़े से स्मेल दूर करने का और कपड़े की क्लीनिंग करने का। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसी तरह से जीन्स की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जीन्स के जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। अगर हाथ से कपड़े धोना हो या आप हाथ से धोते हैं तो जीन्स धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, हैवी हो जाता है पानी में जाने के बाद। अगर वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो ये प्रॉब्लम तो नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिसका रंग बहुत जल्दी फेड हो जाती है, तो हम जल्दी जल्दी उसे धोना नहीं चाहते हैं, नहीं तो वो ख़राब हो जाती है। तो इसे कैसे हम साफ़ करें, इसकी बदबू को कैसे दूर करें, तो उसके लिए आप क्या करें, किसी भी थैले में आप इसे रख के और फ्रीजर में रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। फ्रीजर में रखने से कपड़े बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और ख़ासकर मज़बूत हो जाते हैं। इसके जो धागे हैं, जो रेशे हैं, वो काफ़ी मज़बूत हो जाते हैं। तो 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रखने के बाद इसे निकाल लीजिए। किसी भी तरह की जो स्मेल होगी जीन्स में या फिर शर्ट है तो उसी में वो सारी ही स्मेल दूर हो जाती है। ब्लू कलर के जो जीन्स होते हैं ना, उसको बार बार धोने से इसके रंग फेड हो जाते हैं और फिर वो बेकार हो जाती है। आजकल कपड़े बहुत महंगे आते हैं, तो इसे बार बार धोने से हम परहेज करते हैं। तो इस तरह से आप कपड़ों से बदबू को दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय।